वेलकम टू विशाल जोली। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मॉडर्न अलजेब्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम हमें दिया हुआ है इनवर्स एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। हमें क्या प्रूफ करना है कि किसी भी ग्रुप में जो इनवर्स एलिमेंट होता है यूनिक होता है, मतलब एक ही इनवर्स एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में। याद रखिएगा, हम लोग पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे ग्रुप का प्रॉपर्टी पढ़ना, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। उसका भी हम लोग प्रूफ देखे थे। और आज हम लोग सेकेंड जो उसका प्रॉपर्टी है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं इनवर्स एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। अलग अलग वीडियो में मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, इसका थ्योरी का प्रूफ डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत ना हो और समझाने में थोड़ा देर लगे तो उससे भी मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो में इसको ला रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें इसे प्रूफ करना है कि किसी भी ग्रुप में इन्वर्स एलिमेंट एक ही होता है, यूनिक होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान ले रहे हैं जी इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ। मान ले रहे हैं कोई बाइनरी ऑपरेशन ओ के रेस्पेक्ट में जी क्या है, हमारा एक ग्रुप है। तो देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मान ले रहे हैं कि ए नाम का कोई एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट टू इन्वर्स एलिमेंट। तो उसके लिए मान ले रहे हैं, देखिए दिया हुआ है क्या कि यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है। तो एक ही होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं क्या कि दो इन्वर्स एलिमेंट होता है, और लास्ट में अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं, हम लोग जो माने थे गलत था। तो वही हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं। मान ले रहे हैं बी और सी दो इन्वर्स एलिमेंट है किसका, ए नाम का जो हमारा एलिमेंट था उसका। तो अब हम लोग अगर मान के चल रहे हैं कि बी और सी दो इन्वर्स एलिमेंट है, तो हम लोग इन्वर्स का जो डिफिनीसन पढ़े हैं उसमें क्या हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि अगर b जो है ना, अगर b हमारा a का इन्वर्स है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और बी ए दोनों बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, e यानी कि आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये तो हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही हम लोग क्या पढ़े हैं कि b और c दोनों इन्वर्स एलिमेंट है। तो अगर c हमारा इन्वर्स होगा a का, देखिए अगर b इन्वर्स था a का तो उसके लिए ये हमारा प्रॉपर्टी था। और अगर हमारा c भी इन्वर्स है, इसका मतलब क्या होगा कि AC बराबर C है, और इसका भी वैल्यू E के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी ही होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से हम लोग देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं AB का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए AB का जो वैल्यू है वो भी E के बराबर है, और यहाँ पे AC का वैल्यू है ना वो भी E के बराबर है। यानी कि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या कर रहे हैं, AB और AC दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अगर हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में क्या ले लें, दोनों साइड में अगर हम लोग राइट कंपोजिशन ले लें, तो देखिए हम लोग यहाँ पे A इन्वर्स दोनों साइड में लगा दिए, इक्वल टू के इस साइड भी इस साइड भी। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रुप का जो प्रॉपर्टी होता है, ग्रुप का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट था इसको यहाँ पे हम लोग ला सकते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए, और देखिए सी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बी बाहर निकल जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी ए हो और उसके साथ ए इन्वर्स लगा हुआ हो, या फिर बी हो उसके साथ बी इन्वर्स लगा हुआ हो, उसका वैल्यू हमेशा ई यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम ए इंटू ए इन्वर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ई। यहाँ पे भी ए इन्वर्स इंटू ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ई। और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, वही नंबर आता है, यानी कि ऑपरेशन लगाने पर वही आता है। तो ई इंटू बी का वैल्यू बी के बराबर हो जाएगा, और ई इंटू सी का वैल्यू सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी बराबर सी आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बी और सी दोनों बराबर है, यानी कि बी और सी दो नंबर नहीं है, दोनों एक ही नंबर है। यानी कि हम देखिए हम क्या मान के चले थे, बी और सी नाम का दो इन्वर्स एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बी और सी क्या है, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो बोथ इन्वर्स एलिमेंट्स आर सेम, दोनों इन्वर्स एलिमेंट जो सेम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट इन्वर्स एलिमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा, आपको ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, इन्वर्स एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है किसी ग्रुप में। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, किसी भी ग्रुप में इन्वर्स एलिमेंट हमारा यूनिक होता है। तो ये था हमारा आज का प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सल लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी रिवर्सल रूल पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।